भाइयों नमस्कार। मेरे त्यागशील मध्य प्रदेश के वह समस्त नागरिक महानुभाव जिनसे मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पिछले 15 वर्ष से अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षक की सेवा ली। इस व्यवस्था को तात्कालिक रूप से लागू किया गया था, लेकिन वर्ष दर वर्ष आज 15 वर्ष से यह व्यवस्था अनवरत चल रही है। लाखों जिंदगियां सरकार की ओछी हरकत ने बर्बाद कर दी। जब भी प्रश्न किया गया, सरकार द्वारा आश्वासन देकर हमें इस व्यवस्था से जुड़े रहने के लिए मानसिक रूप से मजबूर कर दिया गया। हम इतने कम पैसे पर काम करने के लिए मजबूर किए गए कि इन पैसों से आने जाने का खर्च भी कर्ज लेकर वहन करना पड़ा। जब आवाज़ उठाई गई तब सरकार के जनप्रतिनिधि स्थिर भविष्य पर गोलमोल जवाब देकर हर बार हमें मनोवैज्ञानिक रूप से बंधुआ मजदूर बनने को मजबूर करते रहे। हमने निरंतर प्रयास किया। इसके लिए मैं आचार्य आशीष मिश्र एक एक अतिथि शिक्षक के त्याग को नमन करता हूँ। हमारी पत्र याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत कर ली गई है। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारी पत्र याचिका को जनहित याचिका स्वीकार कर लिया जाता है तो विद्वान अधिवक्ताओं के सुतर्कों के माध्यम से हम सीधे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख सकेंगे, किंतु यह प्रतीक्षा किए बगैर हमें उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दर्ज करानी होगी तथा इसी याचिका के परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए यदि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता तो तत्काल 90 दिवस के भीतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में न्याय पाने के लिए गुहार लगानी होगी। मैं आप सभी अतिथि शिक्षकों से यही कहना चाहता हूं, आज तक दायर की गई याचिकाओं में व्यापक कमियों और वैधानिक समर्थन के अभाव में तथा असंगठित रूप से पृथक पृथक याचिकाओं को लगाने के कारण एकीकृत रूप में सुने जाने के कारण हम अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं सभी अतिथि शिक्षक पंजीकृत संगठन के दायरे से बाहर निकलकर अपने आप को पूरी तरह संगठित करें तथा हमारे द्वारा तैयार किए गए फार्म की लिंक पर जाकर सदस्यता फार्म भरें और केवल 1000 रुपये का सहयोग करें। हम विश्वास देते हैं परिणाम आपके पक्ष में होगा और किसी कीमत पर होगा। हम सभी अतिथि शिक्षक अंतरात्मा से यह स्वीकार करते हैं कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। हम यह भी जानते हैं सरकार ने हमारे साथ निम्नतम स्तर की बर्बरता की है। हमने सतत संघर्ष भी किया, लेकिन सरकार ने हमारी एक न सुनी। किंतु इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सरकार जो चाहेगी वही होगा। हम अपने प्रयास में असफल हो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम सफल नहीं हो सकते। यह तो इस बात का संकेत है कि हमारे प्रयास में कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक हो गई है। मांग को क्रमबद्धता और तार्किकता से नहीं रखा गया। हम न्यायालय में भी मांग करने पहुंच गए। यही कारण है कि एक पर एक हजारों केस हारते चले गए। न्यायालय तो न्याय पाने के लिए है। हमें अपने विषय में साक्ष्य और तर्क को सत्यनिष्ठा से प्रस्तुत करना होगा। अब जबकि सरकार हमारा जीवन नष्ट करने पर तुली है और अटल है, अन्य राज्यों की तरह हमें भी पूरी तैयारी से न्यायालय जाना होगा। इसलिए हमारे सभी सम्मानित अतिथि शिक्षक बंधु हमारा साथ दें। मैं सभी अतिथि शिक्षकों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं और उनसे याचना करता हूं कि वह हमारे इस अभियान में पूरी सत्यनिष्ठा के साथ में और पूरे आत्मीय भाव के साथ में संलग्न हों। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।